पहुंचते तो वो बिना दया के उन पर चिल्लाते। दोनों भाइयों को ये नियम अच्छी तरह पता था। सूरज ढलते ही उन्हें दौड़कर घर पहुंचना होता था। जैसे ही वो अंदर आते हर खिड़की को कसकर बंद कर देते, दरवाजे को मोटी लकड़ी से मजबूती से जाम कर देते। जब तक एक भी छोटा सा छेद खुला नहीं रहता तभी वो बैठकर खाना खाते, क्योंकि अंधेरा होते ही बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। उस रात जैसे ही वो आराम करने वाले थे, एक जोरदार धमाका मुख्य दरवाजे को हिला गया। छोटा बेटा डर से जम गया। पापा दौड़कर आए और अपनी पूरी ताकत से दरवाजा थाम लिया। जब आवाज बंद हुई दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। कुछ घर के अगले कमरे में घुस चुका था। एक लंबा पतला हाथ उस बच्चे की ओर बढ़ा जो सोने का नाटक कर रहा था। उस जीव के नुकीले पंजे बस 1 सेंटीमीटर दूर रह गए। फिर उसने चुपचाप कुंडी खोली और अंदर घुस गया। हमला करने ही वाला था कि बच्चे ने अचानक छुपा हुआ जाल खींच दिया। सुबह होते ही पापा ने दरवाजे पर गहरी खरोंचें देखी। वो जीव जा चुका था, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। जानते हुए कि वो ये लड़ाई हमेशा नहीं जीत सकते, पापा ने दोनों बेटों को जंगल भेजा ताकि वो और मजबूत लकड़ी ला सके। जंगल में गाड़ी रोकते ही जैक ने कहा कि वो पास के गांव देख कर आता है। वो अपने भाई को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया, लेकिन जैक लकड़ी ढूंढने नहीं जा रहा था। वो एनी से मिलने जा रहा था, जो उनके पड़ोस में रहती थी। दोनों ने घंटों बातें की, अपनी दुनिया में खोए हुए। जब जैक को अपने भाई की याद आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर्ष लड़के के हाथों में पकड़ी ड्रैगन शेप वाली मूर्ति अचानक जिंदा हो गई। छोटा ड्रैगन जैसे अपना मालिक पहचान गया था। वो उसकी उंगली से लिपट गया और फिर एक अजीब सी ड्रैगन वाली अंगूठी में बदल गया। उसके सामने खड़े अंकल जॉन ये देखकर खुशियों से भर उठे। 1000 साल बाद उन्हें आखिरकार वो व्यक्ति मिल गया था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। जॉन ने उसे बताया, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादू सिखाने वाला हूँ, लेकिन ध्यान रखना इस कमरे की किसी भी चीज को मत छूना, वरना बहुत भारी हादसा हो सकता है। ये कहकर जॉन दीवार में छुपी एक स्पेल बुक लेने चले गए। तभी दीवार से एक नेस्टिंग डॉल उड़कर उसके पैरों के पास गिर गई। जिज्ञासा में उसने उसे उठा लिया। उस पर किसी अजीब आदमी का चेहरा बना हुआ था। अचानक वो डॉल उसके हाथों में बदलने लगी। वो घबरा गया और तुरंत उसे फेंक दिया। डॉल की दरारों से अनगिनत कॉकरोच बाहर निकले और देखते ही देखते उन सब ने मिलकर एक आदमी का रूप ले लिया। वो वही चेहरा था जो डॉल पर बना हुआ था। ये एक दुष्ट जादूगर था जिसे 1000 साल से उस नेस्टिंग डॉल में बंद किया गया था और उसने गलती से उसे आजाद कर दिया था। इस बार तो उसने सच में बड़ी गलती कर दी थी। जादूगर बाहर आते ही उसे मारने के लिए बढ़ा, लेकिन ठीक समय पर जॉन आ गए और उसे रोक लिया। जॉन ने फिर से उसे सील करने की कोशिश की, पर जादूगर ने मौका पाकर जादू से पलटवार कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और दोनों बराबरी पर थे। लड़ाई के दौरान एक और नेस्टिंग डॉल लुढ़ककर उसके हाथों में आ गई। तभी दुष्ट जादूगर उसकी ओर बढ़ने लगा। मुझे वो डॉल चाहिए। ठीक उसी समय जॉन आग के बीच से निकलकर जादूगर पर टूट पड़े। उसे बचाने के लिए जॉन ने खुद को और जादूगर दोनों को एक कंटेनर में सील कर दिया। वो कांपते हुए बाहर भागा और उस नेस्टिंग डॉल को सड़क पर फेंक दिया। उसने अपने टीचर को बुलाया, लेकिन जब दोनों वापस घर पहुंचे तो वहां कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जैसे कोई घटना